हाईकोर्ट ने चंद दिन कबल हड़ताली मुलाजमीन को तनख्वाह देने की बात कही थी। अदालत में सुनवाई के दौरान हुकूमत ने वाजे किया है कि कॉरपोरेशन के पास तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं है। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 239 करोड़ रुपयों की जरूरत है, जबकि कॉरपोरेशन के पास सिर्फ 7 करोड़ 49 लाख रुपए है। हुकूमत ने अदालत में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि दशहरा सीजन के मौके पर आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के सबब कॉरपोरेशन को 125 करोड़ का नुकसान हुआ है। कॉरपोरेशन से हासिल होने वाली आमदनी का 58% मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए खर्च किया जाता है। हुकूमत ने अदालत से कहा कि मुलाजमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। फरीकीन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकर्रर की है। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हुकूमत ने मुसाफरीन को सहूलत फराहम करने के मकसद से किराए की बसों को हासिल करने का ऐलान किया है। उसी के तहत टेंडर तलब किया गया था। कल टेंडर दाखिल करने का आखिरी दिन था। हुकूमत ने 1035 किराए की बसों को हासिल करने के लिए टेंडर तलब किया था। कल टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। जुमला 10,000 टेंडर्स दाखिल किए गए हैं। ज़ायद दरख्वास्तों के सबब लॉटरी के तहत गत्तादारों का इंतखाब किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक GHMC हदूद में 760 जबकि अजला में 257 किराए की बसें हासिल करने का ऐलान किया गया है। वरंगल में टेंडर तलब करने पर हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इस दौरान वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की गई। बरहम एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन ने टेंडर मनसूख करने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत हाईकोर्ट के अहकामात को भी नजरअंदाज कर रही है। हुनमकंडा बस स्टैंड पर टेंडर तलब किया गया था। सैकड़ों अफराद ने टेंडर में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद की सड़कों की हालत नाकाबिल बयान है। अहम शाहराहों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके सबब मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। गड्ढों के सबब आए दिन शहर में सड़क हादसात में इजाफा हो गया है। मुलाजमीन और स्कूली तलबा को अपने अपने मकामात पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना है। मिनटों में मुकम्मल होने वाला सफर घंटों में हो रहा है, जिसके सबब ट्रैफिक जाम भी देखी जा रही है। सड़कों की मरम्मत के लिए GHMC की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, जिसके सबब शहर में ट्रैफिक जाम का मसला मुसाफरीन के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। विशाखा GVMC में कौमी सफाई कर्मचारी कमीशन के चेयरमैन ने आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कमिश्नर सरूजना के अलावा सिटी पुलिस कमिश्नर RK मीना, JC शिवाशंकर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने सफाई मुलाजमीन के मसाइल पर तवज्जो देने की आला ओहदेदारों से अपील की। साथ उन्होंने सफाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने के ऐलान पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो भी सफाई कर्मचारी के काम के दौरान मौत हो जाती है तो उन्हें एक्सग्रेशिया दिया जाए। अहले खाना में किसी को मुलाजमत और बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। इन मंथ आप उनको 10 लाख देना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको स्किल ट्रेनिंग देनी है, उनको लोन देना है, उनको हाउस देना है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है। तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करेंगी और सेवर डेथ में हमने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उनको ये दिया जाए। तो अभी हमने यहाँ आकर स्टेट लेवल रिव्यू भी किया है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, और यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि यहाँ जो 12,000 रुपये उनका मिनिमम वेज था वो आज 18,000 कर दिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। 2 मतलूब दहशतगर्दों पर 15 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह ऐलान किया है। डोडा के 2 दहशतगर्दों के सर पर इनाम का ऐलान किया गया है। हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद के सर पर इनाम का ऐलान किया गया है। इलाके में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए ये दोनों मतलूब हैं।
काफी अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से। 2 मतलूब दहशतगर्दों पर 15 लाख रुपए के इनाम का जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया है। डोडा के 2 दहशतगर्दों के सर पर इनाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद इलाके में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मतलूब हैं। नाज़रीन, 2 मतलूब दहशतगर्दों पर 15 लाख रुपए के इनाम का जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया है। आपको बता दें, डोडा के 2 दहशतगर्दों के सर पर इनाम का ऐलान किया गया है। हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद इलाके में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मतलूब हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में एनडीए हुकूमत अक्सरियत के साथ बनी नजर आ रही है। आइए जानते हैं हमारे एग्जिट पोल में एनडीए को कितनी सीटें दी गई हैं और कांग्रेस इत्तेहाद को कितनी सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज 24 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें महाराष्ट्र में फिर एनडीए की हुकूमत बनती नजर आ रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि हमारे एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें दी गई हैं। पहले बात बीजेपी इत्तेहाद की। न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 141 सीटें दी हैं, जबकि शिवसेना को 102 नशिस्तें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। यानी महाराष्ट्र में 243 नशिस्तों के साथ बीजेपी इत्तेहाद की हुकूमत बनती नजर आ रही है। बात अगर कांग्रेस इत्तेहाद की करें तो न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस को 17 नशिस्तें जबकि एनसीपी को 22 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा दीगर को 6 सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही है। आइए अब जान लेते हैं कि किन इलाकों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। पहले बात करते हैं कोंकण इलाके की एग्जिट पोल की। कोंकण में बीजेपी को 7, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 0 जबकि एनसीपी को 1 सीट दी गई है। मराठवाड़ा के बारे में बात करें तो यहाँ बीजेपी को 22, शिवसेना को 22, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीटें दी गई हैं। इसके साथ ही थाना के इलाके में बीजेपी को 9, शिवसेना को 8, कांग्रेस को 0 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है। महाराष्ट्र के शुमाली इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 4 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है। जबकि विदर्भ में बीजेपी को 43, शिवसेना को 12, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीट दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मगरबी खित्ते में बीजेपी को 26, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 15 सीटें दी गई हैं। जबकि वहीं मुंबई के इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 0 सीट दी गई है। बात वोट शेयर की करें तो कुल वोट में बीजेपी इत्तेहाद के लिए 52% वोट का अंदाजा लगाया गया है, जिसमें बीजेपी को 29% और शिवसेना को 23% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 15% और एनसीपी को 13% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इस एग्जिट पोल में वीआईपी सीट की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, छगन भुजबल इलेक्शन में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अशोक चौहान और पृथ्वी चौहान एग्जिट पोल के हिसाब से हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने इस एग्जिट पोल के लिए खुसूसी तरीके से एदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के सर्वे की तरह ही इस बार भी हमारा दावा है कि इलेक्शन के नताइज हमारे एग्जिट पोल के करीब ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुजाहिद आज़ादी इशफाकुल्लाह खान का आज यौम पैदाइश है। शहीद इशफाकुल्लाह खान ने अपने जज्बे एहसार से तारीख के सफ़हात पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। अशफाकुल्लाह खान का ये शेर उन पर सादिक आता है। उन्होंने मादरे वतन की आज़ादी की खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश की और तख्ते-ए-दार पर हंसते हंसते चढ़ गए। आज अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान का यौम विलादत है। अशफाकुल्लाह खान 22 अक्टूबर सन 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। अशफाकुल्लाह खान के वालिद का नाम शफीकुल्लाह खान था और वालिदा मजहरुन्निसा बेगम थीं। अशफाकुल्लाह खान बचपन से ही इनकलाबी कैफियत के इंसान थे और मुजाहिदीन आज़ादी से मुतासिर थे।
20 वर्ष के होते ही आपका राब्ता राम प्रसाद बिस्मिल से हुआ और जद्दोजहद आजादी में सरगर्म हो गए। 1922 में चौरी चौरा वाकया पेश आया था, जिसके बाद गांधी जी ने खिलाफत तहरीक के खात्मे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इनकलाब के जज्बे से सरशार इनकलाबियों में बेचैनी पैदा हुई और उन्होंने खुद को पूरी शिद्दत से तहरीक आजादी में झोंक दिया। 18 अगस्त 1925 को अशफाकुल्ला खान ने ट्रेन से जा रहे सरकारी हथियार लूटे थे, जिसकी पादाश में अशफाकुल्ला खान समेत 4 अफराद को अंग्रेजी हुकूमत ने मौत की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 1927 में फैजाबाद में उन्हें फांसी दी गई। अशफाकुल्ला खान शायरी से भी गहरा शगफ रखते थे। वो वारसी और हसरत तखल्लुस करते थे। कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा खाके वतन कफन में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शहीद अशफाकुल्ला खान का आज 119वां यौम पैदाइश है। शहीद अशफाकुल्ला खान की याद में इलाहाबाद के तारीखी कंपनी बाग में मुख्तलिफ तकारीबात का इनकाद किया गया। उसमें साबिक़ फौजी, समाजी कारकुनान, सियासतदान और स्कूली बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भारत माता की जय! भारत माता की जय!